उवाच। पार्वती ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, हम सिर पे हाथ फेरा। और जब कोई बड़ा आदमी सिर पे हाथ फेरता है तो बहुत प्रसन्नता होती है और सारा दुख समाप्त भी हो जाते हैं। ऐसे जब चंचुला के सिर में हाथ फेरा तो चंचुला ने बोला, बोल पार्वती मैया की गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरे सर्व सौख्य प्रदे शंभो प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। आप सबसे पूजी जाती हैं, आप कुमारी के रूप में पूजी जाती हैं, आप सौभाग्यवती स्त्री के रूप में पूजी जाती हैं, आप पार्वती के रूप में आपकी पूजा होती है। अब सर्व सौख्य प्रदे शंभो प्रिय और भगवान शंभु की आप चंद्रमुखी हैं, आप ब्रह्म स्वरूपिणी और ब्रह्म का स्वरूप आप हैं। विष्णु ब्रह्मादि सेव्या सगुणा निर्गुणा पिच तमाद्या प्रकृति सूक्ष्म सच्चिदानंद रूपिणी। आप सच्चिदानंद रूपिणी है। सच्चिदानंद मतलब सच्चित और आनंद को देने वाली है। सृष्टि स्थिति लय करी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशाना सुप्रतिष्ठा करा परा। आप सृष्टि की स्थिति लय और संहार की देवी और सूत जी कह रहे हैं इति स्तुत्वा महेशीतां चंचुला प्राप्त सद्गति विरराम नतस्कंधा प्रेम पूर्णा सुलोचना। जब उसकी आंखों में अश्रु देखा तो बोले क्यों रो रहे, बोलो अपना दुख बोल। ततः सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचुला भगवत्सला। पार्वती बोली इत्युक्त्वा सा गिरिजया चंचुला सुप्रमण्य प्रणम्यतां पर्यपृच्छत सुप्रीत्या सांजलिर्नतमस्तका। और उसने अपना सिर मां के चरणों में रख लिया। पार्वती ने कहा चंचुले सखी सुप्रीता नया स्तुत्यास्मि सुंदरे किम याचसे परम ब्रूहि नादेयम विद्यते तब। बोल क्या चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं दे सकूं, बोल क्या परेशानी है। चंचुलोवाच मम मातर्धुना कास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथा हम वे भवामि गिरिजानघे तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीन वत्सले महादेवी महेशानी भर्ता मे बृखलीपति मत्तः पूर्व मृतं पापी न जाने का गतिं गतः। हे मां, मैं ये जानना चाहती हूं कि मेरा पति कहां है। वो मेरे से पहले मर गया था और उसकी क्या गति हुई है और वो कहां पर है, मुझे ये जानना है। क्योंकि मां ने ये बोला कि नादेयम विद्यते तब, मैं ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं दे सकूं। हे मां, आपने कहा है, मेरा ये निवेदन है, आप मेरे पति के बारे में पता करो। सूत जी कह रहे हैं इत्याकर्ण्य वचस्तस्याः चंचुलाया ही पार्वती प्रत्युवाच स्वसंप्रीत्या गिरिजा नयवत्सला। अपनी बेटी के जैसे मान लिया उसको। सखियों में रखा हुआ था लेकिन सखियों के बाद उसको पुत्री बना लिया। और पार्वती कह रहे सुते भरता बिंदु गोहा महापापी दुराशया। अपने दिव्य दृष्टि से देखा मां ने, चित्रगुप्त को बुलाया, स्क्रीन पर निकाली, पुरानी स्क्रीन निकाली जैसे आप टीवी पर देखते हैं, ऐसा बताया। ऐसा जब देखा, अपने आप दिखा, वो हमको नहीं दिखता है, वो उन्हीं को दिखता है। देवताओं की पलक भी नहीं झपकती है, हम पलकें झपकाते हैं। देवताओं के पृथ्वी पर पैर नहीं लगते हैं, हमारे पैर पृथ्वी पर होते हैं। देवताओं में हम में बहुत फर्क है। तुम्हारा जो बिंदु नाम का पति है वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा सा नरकम गतः। अरे वो वैश्या भोगी बहुत बड़ा मूर्ख, मरने के बाद वो नरक में चले गया। भुक्त्वा नरक दुखानि
विविधान्यमिता समाह पाप शेषेण पापात्मा विंध्ये जातः पिशाचकः। विंध्ये मने विंध्य पर्वत पर वो पिशाच बना हुआ है। बोल विंध्येश्वरी मैया की। इदानीं स पिशाचोऽस्ति नाना क्लेश समन्वितः तत्रैव बाघभूत दुष्टः सर्व कष्ट बहा सदा। इस समय उसको बहुत पीड़ा हो रही है। उसके मुंह में सुई की नोक के बराबर छेद है। एक सुई जा सकती है, बड़ी कठिनता। खाता नहीं है, पीता नहीं है, बहुत बड़ा पिशाच है। सूत जी कहते हैं इति गौर्या वचः श्रुत्वा चंचला सा सुभद्रता पति दुखेन महता दुखिता से तदा किल समाधाय ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरी पुनः प्रपच्छ सा नारी हृदयेन विदूयता। बहुत बड़ा दुख हुआ उसको कि मेरा पति विंध्य पर्वत पर अनेक योनियों में घूमता हुआ, कई नरकों को पार करता हुआ, अब विंध्य पर्वत पर पिशाच बन गया। बहुत बड़ा पिशाच, कभी ना मिटने वाला पाप, महापापी। चंचलोवाच महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धर पतिं नेद्य दुष्कर्म मकरम खलम। खल मने मूर्ख। हे मां, उसने मूर्खता में दुष्कर्म किया है। केनोपायेन मे भर्ता, ऐसा कौन सा उपाय करो, कोई ना कोई उपाय बताइए। सब बुद्धिमान सद्गतिं प्राप्नुया देवी तद्वदास्तु नमोस्तुते। ऐसा कोई उपाय करो मैया कि वो उसका पाप खत्म हो जाए, वो राक्षस से उसकी राक्षस वृत्ति समाप्त हो जाए। इत्याकर्ण्य वचस्तेषाः पार्वत्या भगवत्सलाः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुला स्वसखीं च। पार्वती ने कहा सुनुयाद् यदि ते भर्त्या पुण्यां शिव कथां परां निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वा सद्गतिं प्राप्नुयात् इति। हे चंचुला, अगर तेरा पति शिव की कथा सुने तो उसकी सद्गति हो सकती है। इति गौर्या वचः श्रुत्वा मृतश्चाक्षरमादरात् कृतांजलिर्नतस्कंधा प्रणनाम पुनः पुनः। फिर वो पार्वती के पैरों में गिर गई, बार बार माथा टेक रही है। तब कथा श्रवणम भर्तो सर्व पाप विशुद्धये सद्गतिं प्राप्तये चैव प्रार्थयामास तां तदा। अब गौरी कृपान लुतादासीत सा महेशी भगवत्सला। वो जो पार्वती है वो भक्त वत्सल है, भक्त वत्सला है और भक्तों से प्रेम करने वाली है। अथ तुम्बरु आहूया, एक तुम्बरु नाम का गण है, गंधर्व आहूया, उसको बुलाया। शिव सत्की गायकम, उस भगवान शिव का गुणगान करता था। प्रीत्या गंधर्व राजम हे गिरि के गिरि कन्ये बदम ब्रवीत। किसी को बोला कि जाओ तुम्बरु को बोलो कि गिरजा ने बुलाया। अब तुम्बरु आया। गिरिजोवाच हे तुम्बरु शिव प्रीत मम मानस कारक सहानया विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। हे तुम्बरु, तुम में शिव की प्रीति है और शिव भक्ति, शिव का गायन तुमसे सुंदर कोई कर नहीं सकता। तुमको विंध्य पर्वत पर जाना है। जी मैया। आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचोऽति भयंकरः तद्रितं सन सुप्रीत्या पितः सर्वं ब्रवीमिति। वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस है और तुमने उसको शिव कथा सुनानी है। हे माँ, पुरा भवे पिशाचः सः बिंदुगाओ भवद्विजः अस्या नार्या पति दृष्टो मत्सख्या पृथ्वीपति। वो बहुत पुराना, बहुत पहले से वो बहुत पुराना पापी है, ब्राह्मण है, अधम है और उसकी पत्नी मेरी सखी है। अब जिससे दोस्ती होती है, दोस्त का काम तो तुरंत करना पड़ता है। स्नान संध्या क्रियाहीनो शौचः क्रोध विमूढ़ति
दुर्वक्षो सज्जन द्वेष्य दुष्परिग्रह कारक, कभी उसने स्नान नहीं किया, अशौच रहा, कभी पवित्र नहीं हुआ, क्रोध हमेशा उसने क्रोध किया, विमूढ़ धी मने बुद्धि, विमूढ़ मने जिसकी बुद्धि खराब है, दुर्बुद्धि। अस्या नार्या पदे दुष्टो, इसकी उसकी धर्म पत्नी उसको देखना चाहती है, वो मेरी सहेली है। हिंसकः शस्त्रधारी च सभ्यहस्तेन भोजने दीनानां पीडकः घोरः परवेशम प्रदीपकः चाण्डालभिरतो नित्यं वेश्या भोगी महाखलः स्वपत्नी त्यागकृत्यापि दुष्संगरतस्तदा। ध्यान रखना, हे तुम गुरु बहुत बड़ा पापी है। क्या? सारा जीवन परदार संग में कमाया, दूसरों के मतलब स्त्री लंपट था, वेश्या भोगी, कुमार की, आमृत्यु दुराचारी काले निधम गता यमौ यमपुरम घोरम भोगस्थानम हि पापिना। और उसने बहुत सारी पुरियों को घूम लिया, दक्षिण के दरवाजे से घुसा, अभी बैतरणी में नहीं गया, उधर ही कहीं नजदीक पिशाच बन गया और इस समय विंध्य पर्वत पर है। तत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानीं स पिशाचोऽसि विन्ध्येत्रो पापभुक्तः। वहां उसने अनेक पाप झेले और इस समय वो विंध्य पर्वत पर है। तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्व पाप विनाशिनी, वहां तुम जाओ और परम पुण्य सारे पापों को धुलने वाली दिव्यां शिव पुराणस्य कथां कथय यत्नतः। और भगवान शिव की जो दैवी कथा है वो तुमने यत्न पूर्वक उसको सुनानी है। ये संदेश मां दे रही है, द्रुतम शिव पुराणस्य कथा श्रवणतः परात् सर्व पाप विदुष्विशोद्भात्मा हास्याति प्रेततां च सः। तुमने विधि पूर्वक उसको पुराण सुनाना है। वो अनेक नरकों का भ्रमण कर चुका है और इसके बाद यहाँ पता नहीं कब तक रहेगा और नरक के ऊपर नरक। इसलिए तुम जाओ। भुक्तम च दुर्गतस्तेवे बिंदुकम सपिचासकम मदाज्ञया विमानेन समानय शिवांतिकम। मदाज्ञया मेरे आदेश से तुम मेरा विमान ले जाओ। हमारा जो ड्राइवर है उसको बोलो कि मैंने बोला उस विमान पर जाओ। मन की गति से चलने वाला मां का विमान। भुक्तम च दुर्गतस्तेत बिंदुकम तुम पिशाचकम इत्यादिष्टो महेशान्य गंधर्वेन्द्रश्च तुम्बरो समुद्धेतीव मनसि भाग्यम निज बनायतः आरुह्यसु विमानं स सत्या तत्प्रियया सह ययो विंध्याचले शोरम यत्रास्ते नारद प्रिय। वो विंध्य पर्वत नारद जी को भी प्रिय है। ये पुराणों में विंध्य पर्वत की बहुत कथा आती है। जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी जो कुल देवी है उसका नाम है विंध्येश्वरी। बोल विंध्येश्वरी मैया की। वही वहां कन्या बन करके आई थी और उसी ने, क्योंकि माँ गर्भ में तो जाती नहीं है, यशोदा के गर्भ में नहीं गई थी वो तो गर्भ को खाली माया के रूप में उसने गर्भ को बढ़ाया। माँ कभी गर्भ में नहीं जाती, वो गर्भ में भेजती है। आरुह्यसु विमानं सा सत्या तत्प्रियया सह हेयो विंध्याचले शोरम यत्रास्ते नारद प्रिया। किसके साथ गया? सत्या तत्प्रियया सह। किसके साथ? बिंदु की पत्नी को साथ में लेकर के वो विमान पर बैठ करके चला। बालजग्राह तम पासे, जैसे बालक को बच्चे को बांधते हैं पासे, उसने ऐसे रस्सी से बांधा पहले उसको। पिशाचम चाति भी रकम, बहुत बड़ा पिशाच है। तुम बुरुष शिव शक्तिर गीत गायश्च महाबली अथौ शिव पुराणस्य वाचनार्थम सदुम्बरो निश्चित्य रचना चक्रे महोत्सव समन्वितम। बांध करके उसको कथा सुनाई
और एक दिव्य महोत्सव वहां पर मनाया गया। विंध्य पर्वत पर महोत्सव हो रहा है। श्री शिव पुराण की कथा वहां शुरू हो गई। पिशाचम तारितुम देव्याः शासनात्म वरुर्गतः विद्यं शिव पुराणस्य हृद्श्रावयितुं परम् इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तच्छ्रवणार्थयुर्देवर देवर्षयोर्दूतम्। अब जो वहां कोलाहल हुआ, जब विंध्य पर्वत पर तुम्बरु नामक जो गंधर्व भगवान शिव की कथा सुना रहा है, उस पिशाच को बांध करके, वो ऐसा नहीं सुनने वाला है क्योंकि वो तो बहुत परेशान करेगा। उसकी धर्मपत्नी का इसको बांधो। तुम्बरु ने उसे रस्सी पर बांधा और रस्सी पर बांध करके उसको एक खंबे पर बांध दिया। बहुत बड़ा पिशाच है, लेकिन भगवती की माया तुम्बरु पर भी बहुत बड़ी ताकत है। कोलाहलो जाता, जब शोर हुआ कि विंध्य पर्वत पर शिव पुराण हो रहा है, तो तत्श्रवणार्थ यजुर्देवर्षयोर्दूतम्, देवता और देवर्षि सारे इकट्ठे हो गए। पिशाच मथतं पाशैर्बद्ध्वा समुपवेश्य च तुम्बरुर्बलहीकस्तौ जगो गौरी पते कथा। तुम्बरु जो बांधा उसको सामने बिठाया, बोला बैठ, और बैठ करके उसको कथा सुनाई। आरभ्य संगीताम आद्याम सप्तमी संगीता विधि स्पष्टम शिव पुराणम ही महात्म्यम समवापदत्। पुराण का आरंभ से लेकर के प्रथम वायवी संगीता से लेकर के महात्म्य के वायवी से विद्येश्वर संगीता से लेकर के अंतिम वायवी संगीता तक जो है उन्होंने उसको पूरी कथा सुनाई। और श्रुत्वा शिव पुराणम तु संगीताम आदरात् दरात् बभूव सुकृतार्थस्ते सर्वे श्रोतार एव हि। सब श्रोता वहां पर बैठ गए। दिव्य रूपो बभूवासु गौरवर्णः सितासुकः सर्वालंकार चंद्रशेखर। जब उसने कथा सुनी तो देखो किसकी क्या क्या स्थिति हुई है। इस लाइन को एक बार फिर पढ़ना है और फिर उसका अर्थ देखना है। दिव्य रूप दिव्य भूत्वा, दिव्य रूप वरण भूत्वा, भूत्वा माने हो गया, बहुत बड़ा शरीर हो गया उसका, दिव्य रूप हो गया, पिशाच नहीं। अब क्या हुआ? श्रुत्वा चरितम अद्भुतम, और गौरवर्णः सितासुकः, दिव्य रूपो बभूवासु गौरवर्णः सितासुकः सर्वालंकार दीप्तांग। सारे अंग उसके अलंकृत हो गए। और त्रिनेत्र चंद्रशेखर, भगवान ने अपना स्वरूप उसको दे दिया। बोल शंकर भगवान की जय। तुम्बरु का रूप जो है शंकर का रूप हो गया। सब पिशाचो महापुण्यम श्रुत्वा शिव पुराणकम विधूय कलुषम सर्वम जौहो पैशाचिकम बपू। और उसकी ऐसी जब स्थिति उसने अपने को देखा तो तद धूमति सर्वे देवर्षयश्चते बभूवर विस्मृताश्चित्ते परमानंद संस्तुता। जो कौन थे? सर्वे देवर्षयश्चते, सारे जितने देवता वहां पर थे, ऋषि संत महात्मा ज्ञानी सज्जन आदि जो वहां पर बैठे थे, सबने वहां पर सबको आश्चर्य हुआ, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत बड़ा पिशाच यहाँ पर बैठा हुआ था और उसको दिव्य रूप हो गया। सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चरित मद्भुतम स्वस्वं धाम ययो प्रीत्या शान्तः ससन्तः सांकरं यशः। सब लोग भगवान के यश गान करते हुए अपने अपने लोग गए। जो देवता वहां रखे, बिंदुगः सोऽपि दिव्यात्मा सुविमानस्थितः सुखे स्वकान्ता पार्श्वगः श्रीमा शुभेति स्वखस्थितः। अपनी पत्नी के साथ विमान पर बैठा, दोनों बड़े खुश हो गए। अथ गायन महेशस्य सगुणान मनोहरान तुम्बरुर्जगामासु सुकांतः सांकरं पदः। तुम्बरु ने कहा कि मैं अपने स्थान पर जाता हूँ
हे चंचुला, ये विमान पर आप बैठो और अपने बंदूक को लेकर के पार्वती के पास चले जाओ। सत्कृतो महेशेन पार्वत्या च सच बिंदुगः स्वगणश्च कृतः प्रीत्या समभत गिरिजा सखी। और अब भगवान ने, जब भगवान के पास वो आया तो भगवान ने क्या किया? महेशेन गायन महेशस्य सगुणान सुमनोहरा, उसके गुणों को देख करके अपना गण बना दिया। और वो तो सखी थी क्या? सत्कृतो स्वगणश्च कृतः प्रीत्या, उससे प्रेम हो गया और अपना गण बना दिया। सा भवत गिरिजा सखी, और वो तो गिरिजा की सखी पहले ही थी। दोनों कैलाश पर निवास कर रहे हैं। तस्मिन् लोके परानंदे घन ज्योतिषि शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलं लभते परमं सुखम्। इत्येतत् कथितं पुण्यम् इतिहासगं महापगं शिवा शिव परानंदम निर्मलम भक्तिवर्धनम। सूची कह रहे हैं कि इदं शृणु शृणुयाद भक्त्या, जो इस कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, कीर्तयेत्या समाहितः सबुत्वा विपुलान भोगान अन्ते मुक्ति ममाप्नुयात्। उसको विपुल भोग मिलता है, उसको मुक्ति मिलती है और अंत में जो है वो मुक्ति माप्नुया, मुक्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की। ये जो तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में जो कथा आती है चंचुला और बिंदु की, ये कथा सूत जी सौनकादि ऋषियों को, उनके 88,000 शिष्यों को सुना रहे हैं कि अगर हमने कोई कभी गलती करी है तो उसका प्रायश्चित भी हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा बोलिए सब बोलिए। पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अब सर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अब सर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।
पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आत्मा के 5 अध्याय पूरे होते हैं। छठे अध्याय की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। सौनक जी कर रहे हैं प्रश्न। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं कि सूत सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमोस्तुते धन्यस्त्वं सैव वर्योऽसि वर्णनीय महद्गुणः। श्रीमच्छिव पुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद येन सर्वं लभेच्छोता संपूर्णं फलमुत्तमम्। हे सूत जी, आपने हमको शिव पुराण का महात्म्य बताया है। आप हमें श्रवण कथा श्रवण की विधि बताई है। अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधिं शिव पुराणस्य सौनक श्रवणे मुने दैवज्ञं च समाहूय संतोष्य च जनान्वितः मुहूर्तं सोदयेत् शुद्धं निर्विघ्नेन समाप्ते। सबसे पहले दैवज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए और वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन, प्रेष्या माने जो भेजते हैं, जगह जगह निमंत्रण भेजना चाहिए। देशे देशे जसा सुबह, जहां जहां आपके लोग रहते हैं। भविष्य की कथा से भी आगंतव्यम शुभाथ भी, हमारे यहाँ कथा शिव कथा होने वाली है और आपको वहां निमंत्रण दिया जा रहा है। दूरे हरि कथा के चित दूरे शंकर कीर्तना स्त्रिय सूत्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः देशे देशे शाम्भवाये कीर्तन श्रवणोत्सुका तेषामानयं नयनं कार्यं तरप्रकार्थं मादरा। जहां जहां दूर दूर जो भी भगवान शिव के भक्त स्त्री पुरुष जो भी आपके सगे संबंधी इष्ट मित्र जहां जहां भी रहते हैं, और कार्यं शिवालये च तीर्थे वा वने वा विग्रहेत वा, शिवालय में कथा कर सकते हैं, तीर्थे तीर्थ स्थल में कथा कर सकते हैं, बने किसी बागीचे में, वन कहते हैं विभिन्न बागीचे को, वन जंगल में भी कर सकते हैं। गृहीत हुआ, अपने घर में अगर जगह है तो अपने घर में भी कर सकते हैं। एकांते कार्यम शिव पुराणस्य श्रवण स्थल उत्तम, सबसे पहले कथा श्रवण का जो स्थल है वो उत्तम होना चाहिए। गृह पौष्करम उद्घृत्य निखिलम तद योग्यकम एकांते गृह कोणे च दृश्ये यत्नान्य शेषतः, और बहुत सुंदर जगह होनी चाहिए, कथा श्रवण की जगह होनी चाहिए। कर्तव्यो मंडपो त्युच्चैः, बहुत ऊंचा एक मंडप बनाना चाहिए। कदली स्तंभ मंडितः, केले के खंभे जगह जगह लगे हों। फल पुष्पादिवे सम्यक विश्वद्वैतान राजितः, फल पुष्प आदि आदि भगवान को। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपः
शपथा कह सुशोभना सुभक्ति सर्वथा कार्या सर्वानंद विधायिनी। चारों तरफ ध्वजा पताका साज सज्जा। संकल्पयम् आसनम दिव्यम शंकरस्य परात्मनः भक्तुश्चापि तथा दिव्यम आसनम सुख साधन। भगवान शंकर का एक दिव्य आसन हो, उसके समीप भक्ता का भी वहां पर ऊंचा आसन होना चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम, वित्तम माने पैसा, जितना पैसा विवाह में लगता है लड़की की शादी में, तादृशम कार्य में भी उतना पैसा जेब में रखना चाहिए। अन्या चिंता विनिर्वाह्य सर्वा सौनक लौकिकी, और बगैर चिंता के भगवान शिव पर छोड़ देना चाहिए। व्यासनासन समारूढ़ो उदन्मुखो भवेत् वक्त्या, पूर्व की ओर वक्ता का मुख होना चाहिए और श्रोता प्राग्वदनस्तथा, और श्रोता का मुंह उत्तर की ओर होवे। व्युत्क्रमः पादतेर्यज्ञो विरोधो नास्ति कश्चन। व्यासनासन समारूढ़ो यदा पौराणिको दुजः, जब कथा व्यास अपने आसन पर बैठ जाए, आसमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित्, जब तक कथा समाप्त नहीं हुई तब तक किसी को नमस्कार नहीं करना है। बालो युवा वृद्धो वा, कोई बालक हो, कोई जवान हो, कोई बूढ़ा हो, दरिद्रो वा दुर्बलः, कोई दरिद्र हो, कोई कमजोर हो, पुराणज्ञ सदा वन्द्य, जो पुराण करता है, व्यास आसन पर जो बैठा हुआ है, वंद्यम पूज्य सुकृता भी, उस सब प्रकार से पूजनीय है। नीच बुद्धिम न कुर्वन्ति, कभी कोई गलत दिमाग में ना आए बात। पुराणज्ञे कदाचन यस्य वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनो शरीरणा, जैसे वक्ता का मुंह से जो बात आती है ऐसे समझना चाहिए कि गाय बोल रही है। गुरु वसंति वह भोजन मतो गुणतश्च वे हरो पुराणज्ञास्तेषां मध्य विशेषतः। आपका गुरु कोई भी है, किसी का नहीं। अगर आपको पूछा जाए कि आपके गुरु का नाम बताओ, तो आपके दिमाग में एक नाम आएगा। आप किसी को, आप सबको मैं बात कर रहा हूं कि आपको पूछा जाए आप अपने गुरु का नाम लिखो, तो आपके दिमाग में एक नाम आएगा, 50 नाम नहीं आएंगे। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, लेकिन आपका गुरु कोई भी हो तो कह रहे हैं भवकोटिषु सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा वशीषदां यो ददाति परां मुक्तिं कोटस्तस्मात् परो गुरु। आपका गुरु कोई भी हो, लेकिन जब तक आप कथा सुन रहे हैं व्यास आसन से, तो ऐसा मानना चाहिए कि गुरु वाणी आ रही है। पुराणज्ञ सुतिर्दक्षः शांतो विजितमस्तरः साधुकर्वान् पादे वेदतुल्य कथा विमान, क्योंकि ये वेदों का निचोड़ है, वेदों का रस। अब श्रोता कौन है? ये धूर्ता, ये चतुर्वृत्ता, ये जाने विरजी विषः, जो धूर्त है। और ये चतुर्वृत्ता जो गलत काम में लगे हुए रहते हैं, देशे न धूर्त सदने तेषां कुटिल वृत्तीनां अग्रे नैव वदेत् कथा। जो धूर्त है, जो अपने को सब कुछ मानते हैं, उनके सामने कथा नहीं बोलनी चाहिए। न दुर्जना समाकीर्णे, और किसी दुर्जन के सामने भी कथा नहीं बोलनी चाहिए। न तो तस्सु समावृते देशे न धूर्त सदने वेद पुण्य कथा मिदा। उस देश में, उस क्षेत्र में, उस गांव में, और यहाँ तक कि धूर्त सदने, सदन कहते हैं मकान को, किसी धूर्त के घर में तो कभी भी कथा नहीं करनी चाहिए। उनको, उसको बिल्कुल निमंत्रण स्वीकार नहीं करना उसको मना कर दो कि हमारे बस की कथा नहीं है। भक्तुम पार्थे सहायर्थम, ये सब कथा सुनने के नियम है। कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने ही मुहूर्तकम, और सवेरे भगवान गणेश आदि का पूजन, मध्याह्न में थोड़ा विश्राम, और शाम एक समय कथा विघ्न विनाशार्थम गणेशं पूजयेत् पुरा नित्यं संपादयेत् संक्षेप चित्तं समाचरेत्।
नवग्रहान् स सम्पूज्य सर्वतो भद्रदैवतं शिवपूजोक्त विधिना पुस्तकं तत्समर्पयेत्। ग्रहान देवी विनायकम, कौन? 5 देवता मैंने आपको बताया। ग्रहान देवी विनायकम, सूर्य, गणेश, शंकर भगवान, विष्णु और दुर्गा, ये 5 देवता हैं। 5 जो पंचदेव कहते हैं, जिनको सूत जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से पुराण का श्रवण, ये जन्म भाज खलु जीवनों के, जिसने सारे जीवन भर में दुष्ट संग किया है, ये वे सदा ध्यान रता शिवस्या, और कभी उन्होंने बदल गए। चंचुला की कथा सुनी आपने? पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया। प्रायश्चित माने अपने चित्त को धुला, उसे कहते हैं प्रायश्चित। पश्चाताप, ताप जो गर्मी है उसको हमने सम बना दिया, पाप को पाप से, ताप और पाप को धुल लिया। वाणी गुणान स्तौति कथा सनोति श्रोत्र प्रयन्ते भुस्मरन्ति सकल गुण विभेदैर नित्यम स्पष्ट रूपम जगति च बहिरंतर मासनानं महिम्ना। भगवान अकारण करुणा बरुणालय है और मन से बहिरंतर वांग मनोवृत्ति रूपम परम शिव मनंता नंद सांद्रम प्रपद्ये। बाहर से अंदर से वांग मनोवृत्ति रूपम, वांग मन वाणी और शरीर से भगवान का हो जाना। बोलिए शिव महापुराण की। अब आते हैं हम 7 अध्याय पूरे हुए। प्रथम संहिता जो विद्येश्वर संहिता है, प्रथमा अथ प्रथमोध्याय, यहां पर मंगलाचरण, अपने आचरण को मंगल करने के लिए कहते हैं मंगलाचरण। बोल शंकर भगवान की। आद्यंत मंगल मजात समान भावम आर्यम तमेश मजरा मरमात्मदेवम। मजरामर, अजर और अमर, जो न कभी पैदा होते, न समाप्त होते, न पलते हैं, न बढ़ते हैं। मैंने कल बताया कामेश्वर 12 साल के और कामेश्वरी 9 साल की। ये है सदाशिव। पंचाननम, जिनके 5 आनंद मुख हैं। प्रबल पंच विनोदशीलम, और 5 प्रकार से जो विनोद हंसाते खिलाते हैं। संभावये मनसि संकरमं विकेशम। ये संभव ने नमः संभवाय च मयो भवाय च। जो असंभव नहीं है उसको कहते हैं संभव। वो संभव कौन है? शंकर भगवान। नमः संभावये मनसि संकरमं विकेशम। उन संभव को और मन से अंबिका, शंकर अंबिकेशम, अंबिका और शंकर को दोनों को हम प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर महाराज की। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे। ध्यान रखना, अब तक हम स्कंद पुराण से कथा सुन रहे थे, और स्कंद पुराण की कथा कहाँ होती है? सूत सौनक संवाद। और अब यहाँ संवाद बदल गया, अब ये ब्रह्मा और नारद का संवाद आएगा, क्योंकि संवाद बदल गया। प्रसंग पर रहना। जो 7 अध्याय हमने कल से और आज तक सुने वो स्कंद पुराण के थे, और अब आ रहे हैं हम शिव पुराण में। ये शिव पुराण की जो कथा है, गंगा कालिंदी संगमे। गंगा कालिंदी किसको कहते हैं? बोल जमुना महारानी की। गंगा और जमुना के बीच का जो संगम है, प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, प्रयागराज कहते हैं। बोलिए प्रयागराज की जय। और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। जो जय बोलता है उसको विजय की प्राप्ति होती है। मुनयः सांसितात्मानः सत्यव्रत परायणाः महोजसो महाभागा
महासत्रम विधे नरे। महासत्र, सत्र माने घंटी। जैसे प्रथम पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, चौथी घंटी, स्कूल में 7, 6 या 8 घंटियां होती हैं, लेकिन ये महासत्र है, बहुत बड़ा सत्र है। सहस्र सममासतः, हजारों वर्ष, 1000, 2000, 10,000, 20,000 नहीं, हजारों वर्ष चलने वाला ये सत्र है। तत्र सत्रम समाकर्ण्य, उस सत्र में व्यास शिष्य महामुनि, व्यास जी के शिष्य आजगाम मुनिम द्रष्टुम भूतम पौराणिकोत्तमम। उस महासत्र में व्यास जी के शिष्य सूत जी, पौराणिक है, पौराणिक माने पुराण के बोलने वाले, तम दृष्ट्वा सूतमायांतम हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर यथाविधि। वहां पर जब उन्होंने सूत जी को आते हुए देखा तो रोमहर्षण सर्वज्ञ नाम है उनका, रोमहर्षण। रोमहर्षण क्यों? जब भगवान का नाम याद करते हैं तो उनके रेंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए उनका नाम है रोमहर्षण। अच्छा, सूत जी की बात कह लूं। सूत जी पिता ब्राह्मण है और मां इनकी छत्राणी है, तो ब्राह्मण और छत्राणी से पैदा हुए सूत जी, इसलिए ब्रह्मवेता है। ततो विनय संयुक्ता प्रोचु सांजलयच्चते सुप्रसन्ना महात्माना स्तुतिं कृत्वा यथाविधि। बड़े प्रसन्न हो गए लोग। रोम और यच्च भूतम च भव्यं च यच्चान्यद्दस्तु वर्धते न त्वया त्रिदिदं किंचित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। हे सूत जी, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, तीनों लोगों की बात आप जानते हैं। कौन? स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। इसके नीचे पाताल है, मरते लोक में हम रह रहे हैं। स्वर्ग में हम कभी जाएंगे, कब जाएंगे क्या पता, जाएंगे जब हम मरते हैं तो प्रेत हो जाते हैं। मरने के बाद प्रेत हो जाता है, प्रेत का संस्कार कर पितर होता है। पितरों को पूजने के बाद वो देवता होते हैं, देवता स्वर्ग में जाते हैं, वो स्वर्ग में जो उद्यम मचाते हैं वो फिर मरते लोक में आते हैं, और जो देवताओं के साथ काम करते हैं वो वैकुंठ में जाते हैं। वो और जो वैकुंठ में जाता है वो नारायण का स्वरूप हो जाता है, जो कैलाश में जाता है वो शंकर का स्वरूप हो जाता है। वो ऐसा नहीं लगता है कि ये है और वो है, नहीं। अभी आपने देखा कि तुम्बुरु ने कथा सुनाई बिंदु को और शिव स्वरूप हो गया, और संसार में मरते लोग में इसने क्या क्या किया ये सब आपको पता है। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्यवर विवर्जिता दुराचारता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। हे सूत जी, कलयुग के देखो हम कलयुग में बैठे हुए हैं, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर नर उतर ही पारा, केवल भगवान नाम से ही पार होने वाला है। और कलयुग में, और ये जो पुराणों की कथा है, अभी कुछ समय पहले द्वापर गया, कुछ समय पहले आपको पता है महाभारत की कथा, यन्न भारत है तन्न भारत है। जिसने महाभारत नहीं सुना, महाभारत की बात नहीं जानता, उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो भारत में रहता है उसको महाभारत जरूर सुनाई देता है। महाभारत के तुरंत बाद व्यास जी ने इन कथाओं को लिखा है, और आपको और हमारे लिए लिखा हुआ है। परापवाद निरता, ये मरते लोग की बात बता रहे हैं। दुराचार रता सर्वे, सब दुराचारी हैं। कैसे? बिंदु और चंचुला के जैसे। अपने अपने मन की गति जानो, अपने हृदय पर हाथ लगाओ। अगर हमको सच बोलना होगा, 10 साल बाद भी कोई पूछेगा कि अखिलेश्वर में क्या हुआ था, 10 साल बाद जो सत्यवादी है उसको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो बोल देगा कि ऐसा हुआ था। और जो झूठा है उसको सोचना पड़ेगा कि क्या बोलूं, और वो जगह जगह अनेक बातें बोलता है। इसलिए सत्यवार्ता परांगमुखा, सत्य हम बोलते ही नहीं है, क्योंकि हम सत्यनारायण की कथा सुनी लेकिन हम कभी सत्य नहीं बोलते हैं। परापवाद निरता, परापवाद बने दूसरे के अपवाद में,
दूसरे के साथ क्या हुआ उसमें हमारा ध्यान रहता है। परद्रव्याभिलाषिणा, और उसने कितना कमाया, हमको कितना मिलेगा। पर स्त्री शक्त मनसः, स्त्री और पुरुष, पर पुरुष और पर स्त्री में आसक्त मन मिलता हो तो सकता नहीं कुछ। आप कितना पर स्त्री को, कितना पर पुरुष को और कितना पर स्त्री को मन ही तो रख सकते हो। आप तन का तो उसका कुछ कर नहीं सकते। पर हिंसा परायण, दूसरे की हिंसा में देहात्म दृष्टो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया मातृपितृ द्विषे द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा। माता पिता का कहना नहीं मानना है। पशु बुद्धया, पशु की बुद्धि। विप्रार लोभ ग्रह हस्ता वेद विक्रय जीवना, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। देखो ब्राह्मणों के लिए बता रहे हैं, ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले हो गए। धर्मा धनार्जन अर्था विद्या मद विमोहिता, अपने मद में मने धनार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए विद्या प्राप्त करते हैं। त्यक्त स्वजाति कर्माणः प्रायशः परवंचकः त्रिकाल संध्याहीना ब्रह्मबोध विवर्जिता। त्रिकाल संध्या, जो 3 काल की संध्या करता है ब्राह्मण, वो किसी को कुछ भी बोलते हो जाता है। लेकिन जो संध्या विहीन ब्राह्मण है उसका न तो उसकी न तो पूजा लगती है, न किसी को श्राप दे सकता है और न किसी का भला कर सकता है। खाली वाणी से बोलते तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मवेता अगर कोई है तो जो त्रिकाल संध्या करता है। त्यक्त स्वजाति कर्माणा, अपनी जाति का कर्म छोड़ दिया। क्षत्रियास्तया सर्वे, क्षत्रिय की बात बता रहे हैं। स्वधर्म त्यागशीलना, अपना धर्म क्षत्रियों ने छोड़ दिया है। असत्संगा परावर्ता व्यभिचार परायणा, असत्संगा, सत्संग में नहीं जाते हैं। पापरता, पापों में रत हैं, लगे हुए हैं। व्यभिचार परायणा, व्यभिचारी हो गए हैं। शास्त्र विद्या यया हीना धेनु विप्रा नरोजिता शरण्यापन हीनाश्चा कामन्य निधि मृगा सदा। क्षत्रिय कैसे हो गए, कामी हो गए। क्षत्रिय जो है ना, वो दीनों पर दया करते हैं और स्वधर्मा त्यागशीलना, असत्संगा व्यभिचार परायणा, व्यभिचारी हो गए। और पहले जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे उनके शरण में जाते थे लोग, लेकिन आज के क्षत्रिय शरण विहीन हो गए हैं। उनके घर में जाओ, नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। शास्त्र विद्या विद्याहीना धेनु विप्रानुजिता, किसी के घर में गाय नहीं है। कोई ब्राह्मण के पूजा करने के लिए तैयार नहीं है। प्रजा पालन सद्धर्म विहीना भोग तत्परा, न प्रजा का पालन करते हैं, में तत्पर हैं और केवल भोग में तत्पर हैं। वैश्या संस्कार हीनास्ते, वैश्यों की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण भी बोला, क्षत्रिय भी बोला, अब वैश्य कैसे हो गए, व्यापारी कैसे हो गए। वैश्या संस्कार हीना स्वधर्म त्यागशीलिना कुपथा स्वार्जन रता तुला कर्म कुवृत्तया। स्वार्जन रता तुला कर्म सुवृत्तया, तुला में तराजू, वो तराजू में हेरफेर करता है। व्यापारी व्यापार नहीं करता है तराजू में। गुरुदेव दुजातीनां भक्तिहीनां कुबुद्धया अभो द्विजा दुजा प्राया कृपणा पद्ममुष्टया तच्छूद्राश्च ये जगे चित्राणा चारता परा उज्ज्वला कृतयो मूढ़ा स्वधर्म त्यागशीलना। शूद्र कैसे हो गए, जनेऊ रखने लग गए। सालग्राम शिलादीनाम, सालग्राम घर पे रखते हैं। पूजका होम तत्परा, पूजा करते हैं, हवन करते हैं। प्रतिकूल विचाराश्चा कुटिला द्विजदूषका, प्रतिकूल हो गए, अनुकूल होना था वो प्रतिकूल हो गए। द्विजदूषका, ब्राह्मणों को दोष देने वाले हो गए हैं।
धनवंतः कुमारगाणो विद्यावंतो विवादिना। धनवान हो गए शूद्र, और कुकर्माणो, जो करना नहीं है वो करना है, सुकर्म नहीं करना है, कुकर्म करना है। विद्यावंतो, अपने को विद्वान मानते हैं। विप्रान दीन सेवकान मत्वा मान्यमाना निजम प्रभु। किसी ब्राह्मण की, किसी क्षत्रिय की, किसी वैश्य की सेवा नहीं करनी है, अपने को बड़ा मानते हैं। तनया मातृपितृश्च, बच्चे कैसे हो गए? भक्तिहीना दुराशया, बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। अविद्या पाठका नित्यम रोग ग्रसित देह का, अविद्या, स्कूल भेजो तो स्कूल नहीं जाते हैं, दोस्ती में रहते हैं। एतेषां नष्ट बुद्धीनां स्वधर्म त्यागशीलनां परलोके प्रियलोके कथम सूत गतिर्भवे। बच्चे कहना नहीं मानते हैं। जहां अगर बेटा कहना नहीं मानता है तो घर छोड़ देना चाहिए, उस घर में रहने का अधिकार नहीं है आपको। अगर आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता है तो आपको वो घर तुरंत छोड़ देना चाहिए। एतेषां इति चित्ताकुलं चित्तं जायते सत्तं हिना परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु लघुपायेन एतेषां। ये सूची आपको छोटा सा उपाय बताइए। अब सूची कह रहे हैं, साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रे लोक्यम हितकारकः गुरुं स्मृत्वा भवन सेहात् बसे तत्सर्वमादरा। आपने बहुत सुंदर बात पूछी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और बच्चे भी, क्योंकि बच्चे देश का, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का भविष्य होते हैं। भविष्य खराब हो रहा है। वेदांत सार संविष्ट पुराणम चैवमुत्तमम सर्वाघौरपदोकारम परत्रम परमार्थदम। वेदों का सार और तत्व, कलिकल्म विध्वंसी यस्मिश्चिव यशः परम विजृंभते सदा विप्राम चतुर्वर्ग फलप्रदम। चारों वर्गों का फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। नरक के दरवाजे बताऊं, त्रिविधम नरकास्येदम, श्रीमद् भगवत में गीता में लिखा हुआ है। त्रिविधम, 3 दरवाजे हैं, काम क्रोध तथा लोभा, ये 3 दरवाजे नरक के हैं, इनसे बचो। भगवान कह रहे हैं काली कलमश विध्वंसे यस्मिच्छिव यशः परम विजृंभते सदा विप्राश चतुर्वर्ग फलप्रदम। ये चारों फल को देने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तस्यासाध्येन मात्रेण पुण्यस्य तुजोत्तमा सर्वोत्तमस्य सैवस्य देयास्यन्ति सुसद्गतिम्। पुराण का उदय, अगर आपने कभी किसी भी पुराण की कथा नहीं सुनी है तो आप अस्त हैं, आप छिपे हुए हैं, आप उदय नहीं हैं। तावत् विजृंभते पापम ब्रह्म हत्या पुरस्सरम, तभी तक पापी के पाप उछलते हैं, ब्रह्म हत्या आदि पुरस्सर, बड़े बड़े पाप। यावत् शिव पुराणस्य नोदेस्यति जगत्यः, जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता है। तावत् कलिमहोत्पाता संचरिष्यति निर्भया, तभी तक कलयुग उत्पात करेगा और निर्भय होकर घूमेगा। यावत् शिव पुराणम ही नोदेस्यति जगत्यः, जब तक शिव पुराण की कथा आपने नहीं सुनी। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि, तभी तक सारे शास्त्र विवदन्ते परस्परम, विवदन्ते माने आपस में लड़ेंगे। यावत् शिव पुराणम ही नोदेस्यति जगत्यः तावत् स्वरूपम दुर्बोधम शिवस्य महतापवे। यावत् शिव पुराणम ही नोदेस्यति जगत्यः तावत्यमिष्टा क्रूरा संचरिष्यति निर्भया। यावत् शिव पुराणम ही नोदेस्यति जगत्यः, और तभी तक तावत् सर्वा पुराणानि, तभी तक सारे पुराण गर्जना करेंगे।
प्रगर्जन्ति महीतले यावत् शिव पुराणस्यानोदिष्यति जगत्यो तावत् सर्वे मुदा मंत्रा। मंत्र भी तब तक गर्जना करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हुआ। यावत् शिव पुराणस्यानोदिष्यति जगत्यो तावत् सर्वाणि तीर्थानि, तभी तक सारे तीर्थ विवदन्ते महीतले, विवाद करेंगे। यावत् शिव पुराणस्यानोदिष्यति जगत्यो तावत् मुदा मंत्राः, तावत् सर्वे मुदा मंत्राः। 7 करोड़ मंत्र हैं पृथ्वी पर। जो शास्त्रों में मंत्र संख्या है वो कुल 7 करोड़ की है। तभी तक सारे मंत्र आपस में विवाद करेंगे। यावत् शिव पुराणस्यानोदिष्यति जगत्यो तावत् सर्वाणि पीठानि, तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि, सभी क्षेत्र जिनको आप उत्तम बताते हैं। सर्वाणि पीठानि, बड़े बड़ी पीठ, उसमें बैठे हुए पीठाधीश्वर। यावत् शिव पुराणस्यानोदिष्यति जगत्यो तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले। यावत् शिव पुराणस्यानोदिष्यति जगत्यो तावत् ते देवाः विवदन्ते महीतले। बहुत बड़े बड़े दान देवता यहाँ पर बोल रहे हैं सूची कि तभी तक सारे देवता तावत् सर्वे चते देवा, वो सारे देवता तभी तक विवदन्ते महीतले, विवाद करेंगे पृथ्वी पर। यावत् शिव पुराणस्यानोदिष्यति जगत्यो तावत् सर्वे सिद्धांता, जितने सिद्धांत हैं। यावत् शिव पुराणस्यानोदिष्यति जगत्यो अस्य सैव पुराणस्य, इसलिए कीर्तन श्रवणात् द्विजा फलं वक्तुं न शक्नोमि कार्तेन मुत्सिद्धता। तभी तक जो है सारे विवाद करेंगे, मंत्र विवाद करेंगे, तंत्र विवाद करेंगे, पुराण विवाद करेंगे, क्षेत्र विवाद करेंगे, पीठ विवाद करेंगे, जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है। ये शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का 2वां अध्याय। तथापि तस्य माहात्म्यं कक्षे किंचित् वयोनगः वित्तमाधाय शृण्वन्तु व्यासेनोक्तं पुरा मम। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, व्यास जी ने जो मुझे बताया, मेरे गुरु व्यास, सूत जी के गुरु जी व्यास जी हैं। कल मैंने बल्ब बोला था यहाँ पर लगाने के लिए, अंधेरा हो गया। अस्य सैव पुराणस्य कीर्तनं श्रवणात् द्विजा फलं वक्तुं न शक्नोमि कार्तेन मुनि सत्तमा। इसलिए मैंने मेरे गुरुवर से जो सुना है, मैं आपको मेरी बुद्धि से, क्योंकि मैंने जितना सुना, पहले तो मेरे व्यास जी को ही आधा आता है, जितना शास्त्रों में है उसका आधा गुरु जी को आता है, और जितना गुरु जी ने मुझे बताया उसका आधा मुझे आता है। और अब समझ लो हमारी स्थिति क्या होगी।